हिंदुस्तान के बहुसंख्यक समाज को प्राप्त है। अगर हिंदुस्तान के अंदर जो हक हमें मिले हुए हैं वो हक दुनिया में कहीं माइनॉरिटी को नहीं मिले। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम आज ये कह सकते हैं कि मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, मुसलमान इस देश का चीफ जस्टिस बन सकता है, मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है। और आज इस देश के मुसलमान में अबुल कलाम जैसे मुसलमान हैं जिस पर भारत का हर हिंदू और मुसलमान गर्व करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुसलमानों की समस्या ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, मुसलमानों को इस समस्या में घेरा गया। ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा था उपाध्यक्ष महोदय। 1947 के अंदर ये हिडन एजेंडा था। जिस तरह ये प्रस्ताव हिडन एजेंडा है, इस प्रस्ताव को लाते वक्त जयपाल रेड्डी जी ने, जो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका आदर करता हूं, उन्होंने कहा इसको लाने का मकसद इस सरकार को यहां से भगाना नहीं है। ये भी जानते हैं कि ये सरकार 5 साल तक रहेगी और आने वाले दिनों में भी आने वाली है, इस बात को ये समझते हैं। लेकिन ये हिडन एजेंडा ये था कि ये इस तरह किसी तरह ये प्रस्ताव लाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की तस्वीर अल्पसंख्यक समाज में जो बनी है उसको बिगाड़ दी जाए, इसलिए ये हिडन एजेंडा था। और यही हिडन एजेंडा 1947 में था। आपने कैबिनेट में डिसीजन किया था कि सोमनाथ का मंदिर बनाएंगे। भारत का मुसलमान उस वक्त कोई आपसे आरोप प्रत्यारोप करने की भी स्थिति में नहीं था, क्योंकि भारत का मुसलमान उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था। आपने वहाँ पर सोमनाथ का मंदिर बनाया और उसका क्रेडिट आदरणीय पटेल जी को गया। उसके बाद लोगों के मन में आया कि चलो एक और काम कर लिया जाए, और दूसरा काम आपने वहाँ पर शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि अब वो आपने ताला खुलवा दिया, ताला बंद करवाया, इस मुद्दे पर ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 फरवरी 1986 को आखिर ऐसा क्या हुआ? 84 में तो आप अपार बहुमत में थे। राजीव गांधी जी एक युवा नेता थे। हम जैसे नौजवान गर्व करते थे कि एक पहली बार नौजवान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ है। आप पर तरह तरह के आरोप, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त हाँ बच्चे ही रहे होंगे आपकी उम्र से नहीं, लेकिन और मामले में आपसे बहस करने में पूरी तरह तैयार। उम्र में कम है, अकल में नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैंने संविधान मेंबर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है। यहाँ ये आप बातचीत की भाषा में जरूर कहते हैं। नहीं, आप उनके तरफ नहीं देखा। आप उपाध्यक्ष महोदय बहुत टोकते हैं वो। आप उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ, मैं हर बार आपको कर रहा हूँ। नहीं तो आपको ठीक है, नौजवान आए बात करो। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ो। उपाध्यक्ष महोदय, आप उस तरफ मत देखिए, इस तरफ देखिए। आपका भाषण शुरू किए। 1 फरवरी 1986 को जिला जज फैजाबाद की कोर्ट में अपील दर्ज की गई और उसके बाद आदेश पारित किया गया कि वहां पर ताला खुलवाया जाए, और वहां पर दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था। इतना फास्ट सिस्टम कैसे हुआ? ये अयोध्या जैसी छोटी जगह को पहले से वहां पर दूरदर्शन का कैमरा मौजूद था, और आदेश पारित ऐसे नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की उस वक्त की वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने यह लिखकर कोर्ट में आश्वस्त किया। कोर्ट ने पहले पूछा कि अगर ताला खुलवा दिया जाए तो कोई सांप्रदायिक तनाव होगा, ये कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। कांग्रेस की सरकार ने उपाध्यक्ष महोदय ये कहा कि कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखकर कोर्ट में ये दे दिया कि कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी, तो वहां की सरकार, उस वक्त के कोर्ट ने वहां ताला खुलवा दिया उपाध्यक्ष महोदय, और पूरे देश में ये सीन को बहुत प्रचार के साथ दिखाया गया। उसके बाद बीच की घटनाओं को मैं छोड़ता हूं उपाध्यक्ष महोदय। 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, बूटा सिंह जी देश के गृह मंत्री थे, और आदरणीय तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 6 दिसंबर 1989 को संसदीय चुनाव में राजीव गांधी जी ने अपना चुनाव अभियान अयोध्या से शुरू किया। जैसा कि कल हमारे मित्र अरुण जेटली जी कह रहे थे, वहां जाकर उन्होंने कहा मैं यहां आकर धन्य हो गया हूं। वहां उन्होंने रामराज की कल्पना की, क्योंकि 84 में जो राजीव गांधी जी की सरकार आई थी उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पूरे दावे से कहता हूं कि उस वक्त देश का सांप्रदायिक वातावरण खराब था और किसी तरह अल्पसंख्यक उस वक्त डरा हुआ था, सहमा हुआ था। सिख अल्पसंख्यक पर बहुत जुल्म हुए थे, और उस वक्त ये बयान बोट क्लब पर दिया गया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिली हुई थी उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद 84 में वो अपार बहुमत से वो सरकार आई, और 89 के अंदर
सरकार तरह तरह से घिरी हुई थी, कहीं न कहीं बोफोर्स का मुद्दा सरकार पर छाया हुआ था। और 89 में ये कहा गया कि ये चुनाव जीतने के क्या तरीके होंगे, तो पुराना तरीका इस्तेमाल करते हुए 6 नवंबर 1989 को सब लोग पहले दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से चुनाव अभियान शुरू करते हैं। इन्होंने अपने चुनाव अभियान को केंद्रित किया। 6 नवंबर 1989 को अयोध्या में उन्होंने चुनाव अभियान शुरू किया। 7 नवंबर 1989 को शिलान्यास की जगह को उस वक्त की सरकार ने विवादित घोषित किया और 9 नवंबर को वहां पर शिलान्यास किया गया और 11 नवंबर को फिर कार सेवा रुकवा दी गई। जिस दिन शिलान्यास किया गया उपाध्यक्ष महोदय, ये सोचकर किया गया कि शायद इससे हिंदू खुश हो जाएगा, तो उस दिन तो मुस्लिम कांग्रेस से भाग गया। और जिस दिन 11 नवंबर को इन्होंने कार सेवा रुकवाई, उस दिन इनसे हिंदू भाग गया। तो एक शेर है सर अध्यक्ष महोदय कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उपाध्यक्ष महोदय, बीच का भी एक प्रकरण आता है। मैंने आपसे कहा कि बड़ा सौभाग्य है, मैं कल बैठकर कल से सोच रहा हूं कि अक़लियत की चिंता करने वाले इतने लोग मौजूद हैं। अक़लियत के बारे में हर आदमी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा है अक़लियत के बारे में, और मुझे शायद मालूम है कि अक़लियत का मैं पहला मुस्लिम हूं संसद के अंदर जो इस मुद्दे पर अभी खड़ा होकर बात कर रहा हूं। न तो उन्होंने शुरू करवाया न उन्होंने शुरू करवाया, और पता नहीं बाद में कोई कुछ लोग अब मेरे इधर से बुलवा देने के बाद उधर से भी अपने पार्टी के किसी अक़लियत नेता को शायद मौका दे दें तो वो अपना दर्द आपके सामने उपाध्यक्ष महोदय बता सकें। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आ गई उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बातें हुई। उस वक्त की सरकार मुलायम सिंह जी की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ये सही है कि मुझे याद है कि मुरादाबाद का दंगा भी उन्हीं के समय हुआ था उपाध्यक्ष महोदय। लेकिन मेरठ के दंगे के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह मलियाना और हिंडन नदी का वो जो एक लाइन से खड़ा करके मुसलमानों को मारा गया था, वो देखने गए और देखते ही उनकी इमेज पूरे देश के अंदर, खासकर अक़लियत समाज के अंदर बहुत बड़ी हो गई उपाध्यक्ष महोदय। और उसके बाद अल्पसंख्यक समाज को लगा कि शायद उसको एक मसीहा के रूप में एक नेता मिल गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जो मुस्लिम नेता से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात करते, मुसलमानों से कहने लगे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जीवित हूं बाबरी मस्जिद का बाल बांका नहीं होगा। मुसलमानों ने उन पर बहुत यकीन किया। 28 अक्टूबर 1990 को उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं पहुंचेगा। 28 अक्टूबर 1990 को अशोक सिंघल जी पहुंचे। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी कि एक चिड़िया भी अयोध्या में नहीं पहुंच सकेगी, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी। लेकिन वहां अशोक सिंघल जी पहुंच गए, साथ ही हजारों और लाखों कार सेवक पहुंच गए। और 30 अक्टूबर 1990 को वहां पर जो लोग पहुंचे उपाध्यक्ष महोदय, तो ये 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद के ऊपर लोग नहीं चढ़े। मुलायम सिंह यादव भी इससे बच नहीं सकते। 28 अक्टूबर 1990 को भी बाबरी मस्जिद के ऊपर कार सेवा हुई, लोग ऊपर चढ़े, उसमें तोड़फोड़ हुई, वहां झंडा लहराया गया। और फिर ये मुलायम सिंह जी का उस वक्त उन्होंने वहां पर फिर बाद में चढ़ने दिया। मैंने कल वीडियो कैसेट बहुत गौर से देखा उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जिरा के लिए पूरी तरह तैयार हूं। न्यूज ट्रैक के वीडियो कैसेट में जब यहां से कार सेवक बढ़ रहे हैं, मुलायम सिंह जी की फोर्स पीछे बढ़ती जा रही है और वहां पर तो कार सेवक के